मित्रों, आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी चित्र के संग संग इकाई 1 का वर्णन करेंगे। यहाँ पर यह चित्रपाठ बताया गया है। चित्रपाठ का अर्थ होता है कि चित्र के अनुसार पाठ का वर्णन करना यानी एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, इनका हमें वर्णन करना है। पहला चित्र एक घटना घटी है जो कि टायर फटने की घटना है, उससे पहले का है। और दूसरा चित्र टायर फटने के बाद उस जगह की क्या स्थिति रही, इसके बारे में बताया गया है। तो हम पहले चित्र का अवलोकन करेंगे कि पहले चित्र में देखिए, एक व्यक्ति साइकिल के टायरों में हवा भर रहा है। उसी के पास एक गुब्बारे अपने रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ उन्हें बेचने के लिए खड़ा है। उसी के पीछे एक कुजड़िन यानी जो फल या सब्जी तरकारी आदि बेचती है उसे कुजड़िन कहा जाता है। तो एक कुजड़िन खड़ी हुई नज़र आ रही है। कुजड़िन के पीछे एक डंडे पर हमें एक तोता बैठा हुआ नज़र आ रहा है। गुब्बारे वाले के पास ही एक मोची नज़र आ रहा है। मोची यानी मोची वह जो हमारे जूते चप्पल की मरम्मत करता है, उसे मोची कहा जाता है। तो एक मोची अपने सामान के साथ बैठा हुआ नज़र आ रहा है। मोची के पास एक कुत्ता मुंह लटका कर लेटा हुआ है। ये तो थी फुटपाथ का चित्र वर्णन। अब फुटपाथ यानी जहाँ पर लोग रास्ते में चलते हैं। अब इसके बाद है सड़क का। तो सड़क पर देखिए, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे जा रहा है। उसके पीछे एक ऑटो रिक्शा है। ऑटो रिक्शा में एक यात्री बैठा हुआ है। ऑटो रिक्शा वाला ऑटो रिक्शा की ओर देख रहा है। ऑटो रिक्शा के पीछे 2 मोटर कार नज़र आ रही है। सड़क के दूसरी ओर 2 वृक्ष नज़र आ रहे हैं। उन 2 वृक्षों के पीछे कई सुंदर इमारतें भी नज़र आ रही है। तो यह इस चित्र का वर्णन हुआ। अब जैसे ही साइकिल वाले ने साइकिल में के टायर में हवा भरी, तो ज़्यादा हवा भर जाने की वजह से उसका टायर फट गया। तो टायर फटने की जो घटना हुई उसके बारे में अब इस चित्र में वर्णन दिया गया है। तो देखिए, टायर जैसे ही फटा तो क्या क्या परिस्थिति बनी। देखिए, सबसे पहले तो साइकिल का टायर फटने पर साइकिल वाला धड़ाम से गिर पड़ा। दिख रहा है आपको, चित्र में नज़र आ रहा है कि कैसे वो गिर पड़ा। इसके बाद पीछे डंडे पर जो तोता बैठा हुआ था ना, वो तोता भी डर के मारे उड़ गया। पास ही जो गुब्बारे वाला खड़ा था, उसके तो सारे गुब्बारे ही छूटकर उड़ गए। गुब्बारे वाले के पीछे जो कुजड़िन थी, उसकी सारे फल सब्जी तरकारी सब कुछ उसके सिर से नीचे सड़क पर जा गिरे। अब जैसे ही टायर फटा तो धड़ाम की आवाज़ से मोची उछलकर आगे की ओर गिर गया। उसके साथ ही जो मुंह लटका कर कुत्ता लेटा हुआ था, वह भी उठकर भाग खड़ा हुआ। टायर फटने की आवाज़ के वजह से सभी लोगों का ध्यान उस आवाज़ की ओर गया। तो जो मोटरसाइकिल वाला था, वह मोटरसाइकिल चलाते चलाते टायर फटने की दिशा में देखने लगा। उसकी वजह से वह साइन बोर्ड से टकरा गया और वह साइन बोर्ड नीचे गिर गया। उसके पीछे आ रही ऑटो रिक्शा का चालक और वह यात्री जो ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ है, वह दोनों भी बाहर देखने लगे, जिसकी वजह से उसकी ऑटो रिक्शा मोटरसाइकिल वाले से टकरा गई और उन दोनों में भी अनबन शुरू हो गई। तो यहाँ हमने इन दोनों का अध्ययन किया। अब हम पहले चित्र पर वापस चलते हैं। पहले चित्र की कुछ प्रश्न हैं, हम इन्हें देखते हैं।
पहले चित्र में पहला प्रश्न है कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है। तो पहले चित्र का दोबारा से वर्णन करते हैं कि एक व्यक्ति अपनी साइकिल में हवा भर रहा है, दूसरा एक कुजड़िन अपने फल सब्जी तरकारी बेचने जा रही है, एक तोता डंडे पर बैठा हुआ है, एक गुब्बारे वाला अपने रंग बिरंगे गुब्बारे बेचने के लिए खड़ा है, एक मोची सड़क के किनारे अपना सामान लेकर खड़ा है, एक कुत्ता पास में मुंह लटका कर लेटा हुआ है, या सड़क पर यातायात के साधन आ जा रहे हैं। तो इस तरह पहले चित्र में ये सारी क्रियाएं हो रही है। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो जब गुब्बारे में गैस भरी जाती है तो गुब्बारे हवा में उड़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है तो हवा के दबाव की वजह से साइकिल ठीक से नहीं चलती है, तो साइकिल में के ट्यूब में हवा भरी जाती है जिससे साइकिल का संतुलन बना रहे, तो इसलिए ट्यूब में हवा भरी जाती है। अब चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है। तो चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर इसलिए लेटा होगा कि शायद आज उसे कुछ खाने को नहीं मिला होगा, इसलिए वह मुंह लटका कर लेटा हुआ है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। तो रिक्शे में एक ही यात्री इसलिए बैठा होगा कि शायद रिक्शे वाले को कोई दूसरी सवारी नहीं मिली होगी, तो इसलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा हुआ है। तो इस प्रकार हमने पहले चित्र के जो प्रश्न थे उन्हें हल किया है, उनके उत्तर हमें मिल गए हैं। अब हम चलते हैं टायर फटने के बाद होने वाली घटना की ओर। और टायर जैसे ही फटा तो उसके बाद क्या क्या हुआ ये हमने देखा। देखिए बहुत बुरी परिस्थिति हो गई है। अब इसके प्रश्नों के उत्तर में हम देखते हैं कि पहले प्रश्नों में कह रहे हैं कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ। तो टायर फटने पर साइकिल में हवा भरने वाला व्यक्ति धड़ाम से नीचे गिर गया। इसके अलावा डंडे पर जो तोता बैठा हुआ था वो डर के मारे उड़ गया। साथ ही कुजड़िन जो अपनी फल सब्जी तरकारी बेचने के लिए निकली थी उसकी फल सब्जी तरकारी नीचे गिर गई। गुब्बारे वाले के रंग बिरंगे गुब्बारे ऊपर उड़ गए। मोची धड़ाम की आवाज़ सुनकर उछलकर सड़क पर आ गया और जो कुत्ता लेटा हुआ था मुंह लटका कर वह तेजी से उठ खड़ा हुआ और भागने लगा। इसके साथ ही सड़क पर भी एक एक्सीडेंट हुआ कि जो मोटरसाइकिल वाला था वह मोटरसाइकिल चलाते हुए टायर फटने वाली आवाज़ की ओर देखने लगा तो उसकी मोटरसाइकिल से साइन बोर्ड नीचे गिर गया। इसके अलावा जो पीछे ऑटो रिक्शा वाला आ रहा था वह और उसमें बैठा यात्री वह दोनों भी टायर फटने की आवाज़ सुनकर उस ओर देखने लगे तो उसकी ऑटो रिक्शा मोटरसाइकिल वाले से टकरा गई। तो ये सब बातें टायर फटने के बाद हुई। अब टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के क्या नाम हैं। तो टायर के अलावा फुटबॉल, बम, पटाखे ये सारी चीज़ें भी फटती हैं। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। तो रिक्शे वाला बाइक से इसलिए टकराया कि जैसे ही टायर फटने की आवाज़ आई तो सभी लोग उस दिशा में देखने लगे, तो रिक्शे वाला और उसमें बैठा यात्री दोनों भी उसी दिशा में देखने लगे। तो इस वजह से उसका ध्यान सामने की ओर ना होकर दुर्घटना की ओर हुआ, तो इसलिए वह रिक्शा मोटरसाइकिल से टकरा गई। अब मोची क्यों रास्ते पर आ गया। तो मोची टायर फटने की आवाज़ सुनकर एक अचानक से उछलकर रास्ते पर आ गया। तो ये था हमारा चित्रपाठ। आज हमने इस चित्रपाठ में एक घटना जो पहले हो रही थी और एक घटना होने के बाद
इन दोनों परिस्थितियों में चित्र का किस तरह से वर्णन किया जाता है, इसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि परिस्थितियाँ तुरंत किस प्रकार से बदल जाती हैं। तो आज हमने इसका अध्ययन किया। इसके अलावा यहाँ पर एक और अंतर दिया गया है आपके स्वाध्याय में, तो हम इसके अंतर को देखेंगे। पहला अंतर देखिए, दाहिनी ओर एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई है। पहले चित्र में उस चिड़िया की पूँछ नज़र आ रही है, लेकिन दूसरे चित्र में उस चिड़िया की पूँछ नज़र नहीं आ रही है। तो हम देखते हैं कि पहले चित्र में इस चिड़िया की पूँछ नज़र आ रही है, पर दूसरे चित्र में इसकी पूँछ नहीं है। इसके अलावा अब हम देखते हैं सूरज की यहाँ किरणें ज़्यादा नज़र आ रही है, यहाँ पर किरणें कम नज़र आ रही हैं। इसके अलावा हम देखेंगे बतख की चोंच यहाँ कुछ अलग है और यहाँ भी कुछ अलग है। इसके अलावा हम देखते हैं ये मछलियाँ, यहाँ पर ये मछलियाँ विपरीत दिशा में जा रही हैं और यहाँ पर ये मछलियाँ एक ही दिशा में जा रही हैं। इसके अलावा हम देखते हैं तो इन पत्थरों की स्थिति, ये पत्थर यहाँ पर बड़े हैं और यहाँ बड़े हैं और यहाँ पर छोटे हैं। पत्थरों के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ ये फूल पत्तियों में बिखरा हुआ नहीं है, एक ही पंखुड़ी में है, और यहाँ पर यह फूल पंखुड़ियों में बटा हुआ है। तो इस प्रकार हमने इस चित्र के अंतर को स्पष्ट किया। अब आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि चित्र पाठ में चित्र के अंतर को किस प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। पहले चित्र और दूसरे चित्र, यानी जो घटना होने वाली थी उससे पहले के समय के बारे में, और जो घटना हो गई उसके बाद में क्या क्या अंतर स्पष्ट होते हैं, वही हमें चित्र भेद में स्पष्ट होते हैं। तो ये था आज का हमारा पाठ, चित्र पाठ। धन्यवाद।